आप सबको डॉली झा का प्यार भरा नमस्कार और ओम धूप शो के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारे पास है प्रेमा नेचर का मॉर्निंग ब्लिस और एम्बर डीलक्स। तो ये दो इंसेंसेस हमने इनसे मंगवाया था। प्रेमा नेचर करके ये ब्रांड है और इनका कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये बेल्जियम में पले बढ़े हैं और ये जब 23 साल के थे उस समय ये इंडिया आए। ये तमिलनाडु में हैं और वहाँ इन्होंने एक आश्रम में जो है प्रवेश किया और वो वहीं पे रह रहे हैं। और ये लोग ये बाय प्रोफेशन एक फार्मासिस्ट हैं और इन्होंने एक ये अगरबत्ती अपने आश्रम के लिए तैयार किया था, क्योंकि ये कुछ ऐसा अगरबत्ती चाहते थे जो बहुत साफ़ हो, बहुत क्लीन हो। और इन्होंने देखा कि मार्केट में जितने भी अगरबत्ती हैं उनमें इंग्रेडिएंट्स सही नहीं हैं, तो उनको ये चीज़ पसंद नहीं आया। तो ये चाहते थे कि ये कुछ अच्छा बनाए, और क्योंकि ये फार्मासिस्ट हैं तो ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा होगा इंसेंस के रूप में। तो इन्होंने ये इंसेंस बनाया और ये एक गौधूप अगरबत्ती है, जैसा कि और भी गौधूप होता है उस तरह का है। इसमें गौधूप है, इसमें मंदिरों के जो फूल होते हैं वो है, लेकिन और गौधूप में और इसमें अंतर ये है कि ये एक नॉर्मल अगरबत्ती इंसेंस की तरह बनाया गया, यानी कि इसमें जो नॉर्मल गौधूप होते हैं, हमें जो भी गौधूप मार्केट में है, वो गोबर से और हवन सामग्री से बना होता है। इसके अंदर आपको जो इसेंशियल ऑयल्स होते हैं वो भी हैं। तो यूजुअली जो इंसेंसेस में होते हैं वैसे ही इसेंशियल ऑयल्स इसमें डाले गए हैं और बहुत अच्छे क्वालिटी का इसेंशियल ऑयल्स इन्होंने यूज़ किया है। तो मैंने जो मंगाया था वो ये है और पैकेजिंग इसका बहुत ही अच्छा है, बहुत क्लीन पैकेजिंग है। साइड में आप ये मंडाला देख सकते हैं, पीछे अस्तो मा सद्गमय जो मंत्र होता है वो पूरे पैकेजिंग पर लिखा हुआ है। आगे ये बताते हैं नेचुरल वैदिक धूप, कुछ इस तरह से आता है इनका। और एक तरफ इनका जो है स्कैनिंग कोड है, ये शायद 69 रुपीज़ का है। उसमें 16 स्टिक्स हैं और ये कुछ इस तरह के पैक में आया था। इसमें सारा ख़त्म हो गया, बस 4 महीने रखा है क्योंकि ये यहाँ पर रिव्यू देना था। और ये जो धूप है ये क्योंकि बहुत मोटा है, ये कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, अच्छा खासा इसका ब्रेथ है। तो आप इसको जब लगाएंगे तो इसमें बहुत सारा धुआं होता है। तो अगर आप बाहर कहीं कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। घर के अंदर भी अगर आप स्मजिंग करना चाहते हैं, अगर आपको धुआं से नहीं प्रॉब्लम है तो भी आपको ये अच्छा लगेगा। और जो इसका खुशबू है वो बहुत मध्यम खुशबू है। ज़्यादा आपको जो खुशबू आएगा वो आपको एक पता चलेगा कि हाँ कहीं पर गौधूप है, लेकिन जो इसके अंदर उन्होंने खुशबू डाला है अलग अलग वेरिएंट्स के, जैसे फूलों के खुशबू है, चंदन का खुशबू है, तो वो आपको कभी कभी थोड़ा बहुत आता रहेगा। अगर हम इसके फैलाव की बात करें तो क्योंकि ये बहुत नेचुरल धूप में इसमें इन्होंने किसी भी तरह का कोई केमिकल यूज़ नहीं किया हुआ, तो इसका फैलाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं होता है, बहुत कम जगह पे होता है। और ठहराव भी इसके खुशबू का बहुत कम है। जिस तरह से मेरा अगरबत्ती होता है जिसमें बहुत ज़्यादा फैलाव नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ठहराव नहीं होता है, लेकिन बहुत अच्छा होता है, वो आपको इस चीज़ से मिलेगा। और बाकी गौधूपों में और इस गौधूप में एक क्या अंतर है कि बाकी गौधूप में आपको एक हवन का सा जो है खास खुशबू आता रहता है। इसमें उस हवन के खुशबू के साथ मिला हुआ आपको जैसे चंदन हो गया, फूल हो गया, जिसका भी इन्होंने एसेंशियल ऑयल यूज़ किया उसका अलग से भी खुशबू आएगा। और इसमें इन्होंने पानी के बदले तीर्थम यूज़ किया है। तीर्थम यानी अलग अलग तीर्थ स्थलों के जो जल होते हैं उसका प्रयोग इन्होंने इसमें किया है। तो वो चीज़ हमको बहुत पसंद आ रहा है और एक अलग सा वाइब आता है। जब आप इसको जलाएंगे, अपने घर में इसको लगाएंगे, तो आपको एक अलग सा वाइब आएगा। ये बहुत सारे स्टोर्स पे ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है सेल करते हैं, तो उनका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वो आप देख लीजिएगा। और इसके साथ इन्होंने एक इंसेंस होल्डर भी दिया था, जो कि एक दिया है, मिट्टी का दिया, बहुत सुंदर है। इतना हमको सुंदर लगा कि इसको हम यूज़ ही नहीं कि इसको हम रख लिए हैं। तो इस तरह से, और एक पैक में इन्होंने 16 दिया और लगभग आई थिंक 69 रुपीज़ का है। तो आप इनके वेबसाइट पे देखिएगा, premaneture.com वेबसाइट हम दे देंगे आपको लिंक में, और वो आप देख लीजिएगा। अगर आपको गौधूप पसंद है तो आपको ये बहुत पसंद आएगा और आपको ये ज़रूर लेना चाहिए, आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, आपको बहुत पसंद आएगा। और जो इनका ये है इंसेंस स्टिक जो कि एम्बर डीलक्स है, हमको एम्बर का खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन अगर आपको एम्बर का खुशबू पसंद है तो आपको बहुत पसंद आएगा। और इनका जो ये स्टिक है ये चारकोल बेस्ड है। और एक इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई जो अब तक लोग नहीं बताते हैं। लोग यूजुअली कहते हैं कि चारकोल ख़राब होता है, बट बिलीव मी, ये एक फार्मासिस्ट हैं और इनको पता है कि जब ये कुछ रिसर्च करके बना रहे हैं, 10 साल का इनका फार्मासिस्ट का जो है प्रोफेशन है इसके पीछे,
ये एक चीज़ बताते हैं और वो कि बहुत सही है। आपने ये देखा होगा कहीं पर भी, जहाँ पर गांव वगैरह में अगर आपने कभी देखा है, जो लोग कोयला इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, तो कोयला जब जलता है उस समय जो भी धुआं निकलता है, लेकिन जब कोयला एक बार आग पकड़ लेता है तो उसके बाद उसमें धुआं नहीं होता है। तो कोयला का जो बर्निंग होता है वो बहुत क्लीन होता है। कोयले में अगर आप सिर्फ कोयले में भी कुछ एसेंशियल ऑयल्स डाल के उसको अगर लगाएंगे तो उससे एक स्मोकलेस इंसेंस बहुत अच्छा बनता है, जिसमें धुआं नहीं होता है उस धूप में, उस तरह का एक बनता है। और जो भी हमारे पास चारकोल टैबलेट्स आते हैं मार्केट में, जिस पर हम रेजिन्स को है लगाकर यूज़ करते हैं, वो भी चारकोल का ही होता है। तो इनका कहना है कि चारकोल को जिस तरह से विलन बना दिया गया है इंसेंस इंडस्ट्री में, चारकोल वैसा बुरा नहीं होता है। चारकोल अगर आप लगाते हैं तो आपके हेल्थ के लिए बुरा नहीं होता है। हाँ, चारकोल बुरा तब हो जाता है जब उसमें पोटेशियम नाइट्रेट पड़ता है या फिर और भी बहुत कुछ जो केमिकल्स वगैरह पड़ते हैं, उसके कारण वो चारकोल बुरा हो जाता है। लेकिन चारकोल अगर आप सिर्फ क्लीन चारकोल लगाते हैं तो वो बुरा नहीं होता है। तो इनका जो इंसेंस स्टिक्स है, ये इनका चारकोल बेस्ड इंसेंस स्टिक्स है। इन्होंने बहुत सारा जो है हमको सैम्पल्स भेजा है इसके साथ, जो मैंने लिया था। स्पिरिचुअल सेज है, फ्लोरल है, एम्बर डीलक्स है, बहुत कुछ है। आप इनके वेबसाइट पर जाकर देखिएगा, आपको बहुत सारा वैरायटी मिलेगा। और इन्होंने बहुत सारे जो है ये स्टिक्स भी, धूप स्टिक्स भी हमको भेजा था सैम्पल्स में। तो जब आप इनसे ऑर्डर करते हैं तो ये बहुत सारा सैम्पल्स भेजते हैं। और इसका खुशबू इतना अच्छा है, जब आप इसका स्मेल जब आप लेते हैं तो आपको कपूर का, गुग्गल का बिल्कुल वैसा जो नेचुरल खुशबू होता है आपको वैसा पसंद आएगा। और मेरे जैसा अगर कोई हो तो उसको पूरे टाइम यूं ही लेकर भी सूंघ सकते हैं, इतना अच्छा लगता है ये। तो ये कुछ इस तरह का आज का हमारा रिव्यू था प्रेमा नेचर के बारे में। प्रेमा नेचर क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा इसका खुशबू पसंद आया, ये जो गौधूप है इसका खुशबू हमको बहुत पसंद आया, और हमको इसका ये तीर्थम वाला चीज़ बहुत पसंद आया, तो हम इसको 4 स्टार्स देने जा रहे हैं। प्रेमा नेचर के लिए 4 स्टार्स। तो ये है हमारा, मैंने मंगवाया था मॉर्निंग ब्लिस और हमको ये बहुत पसंद आया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, हम दे देंगे। आप जाकर, इनका ऑनलाइन भी बहुत सारे स्टोर्स हैं और ऑफलाइन भी बहुत सारे स्टोर्स हैं। अगर आप तमिलनाडु के हैं, चेन्नई के हैं, तो आसपास आप अपने घर के आसपास देख सकते हैं, शायद आपको कहीं मिल जाए। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। अब पिछले एपिसोड में हमने आपसे पूछा था कि आप अपने फेवरेट फलों की खुशबू वाला अगरबत्ती का नाम बताया, तो ऑफ कोर्स यहाँ किसी ने नहीं बताया। इंग्लिश चैनल पर विद्युतम जी ने बताया है कोको नीर, जो कि साइकिल ब्रांड का एक अगरबत्ती है। तो हम कोशिश करेंगे उसको लाकर यहाँ रिव्यू करने का आपके लिए। बाकी आज का एपिसोड है कि अंबर का एक नॉन इंसेंस यूज़ बताइए, यानी कि अंबर जो है वो अगरबत्ती के रूप में यूज़ होता है। अगर अगरबत्ती के रूप में ना यूज़ करें तो उसके अलावा एक और कौन सा यूज़ होता है उसका, ये बताइए। ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने इससे कुछ सीखा और किसी और को भी इससे कुछ सीखने को मिल सकता है, तो ये आप उनके साथ शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। मेरा नाम है डॉली झा और अब तक का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब तक हम अगली बार मिलें तब तक अपना और अपने प्रियजन का खास ख्याल रखिए। नमस्ते।